अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th लास्ट टाइम था डेट है बच्चे 13th में। और आज हमने जो है आपके सबक नंबर 6 मुलम्मा उसके उसकी सबक की पढ़ाई का आगाज़ करना है। आप जो है वो अपनी किताब का सफ़ा नंबर 60 निकालें। कल हमने आपके सबक नंबर 6 मुलम्मा के मुसन्निफ़ का तारुफ़ किया था। आज हमने आपके उसी सबक की जो है पढ़ाई करनी है, तो आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 60 निकालें। आगाज़ करने से पहले यहाँ पे जो है मैं आपको एक मुख्तसर सा इसके मुतालिक तारुफ बताती चलूँ। सबक में हमने पढ़ना क्या है और हाजरा मसरूर हमें बताना क्या चाह रही हैं। हाजरा मसरूर अपने शामिल निसाब अफसाने में बताती हैं कि ज़िंदगी हमेशा हकीकत पसंद होती है। जब कोई फ़र्द हकीकत को नज़रअंदाज करके मुलमा कारी की कोशिश करता है, मुलमा जो है वो धोखा बनावटी जो रूप धारा होता है वो उसको कहा जाता है, ठीक है। कोशिश करता है तो बहुत जल्द आंखों के आगे से पर्दा सिरक जाता है। फिर इंसान के पास जो है वो सिवाय शर्मिंदगी के कुछ नहीं बचता। इसलिए हमें हमेशा जो है अपनी चादर देख कर पाँव फैलाने चाहिए, अपनी हैसियत को हमेशा याद रखना चाहिए और उसके अलावा जो है मुलमा कारी से हमेशा बचें। इसमें हमारी भलाई और इज्जत पोशीदा, यानी कि मुसन्निफ़ा जो है वो हमें धोखा बनावट इस सब चीज़ों से दूर रहने का कह रही हैं और जैसे हम हैं हमें वैसे ही अपने आप को दिखाना चाहिए। ये हमने जो है आज इस सबक में पढ़ना है। आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्क करते जाइएगा और साथ में वर्ड्स मीनिंग जो है वो भी लिखते जाइएगा, ठीक है। वो रेलवे टिकट के घर के सामने स्याह रेशमी बरके में लिपटी खड़ी थी। पलटी हुई निकाब, कुछ मोतजिब सी निगाहें, मोतजिब यानी कि अजीब निगाहें। रात के 11:30 बज चुके थे। गाड़ी के आने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे, लेकिन टिकट घर की खिड़कियाँ अब तक बंद थीं। इसकी हैरान नज़रें बंद खिड़कियों से टकरा कर उकता गई थी, अचाट हो गई थी। इसने एक नज़र अपने इर्द गिर्द डाली। ज़मीन और पंजों पर सैकड़ों आदमी लाशों की तरह पड़े सो रहे थे, जैसे इन सबको सफ़र करना ही ना था। वो आहिस्ता से कुल्ली की तरफ मोड़ी जो इसका हल्का फुल्का अटैची खेस और मुख्तसर सा बिस्तर सर पे रखे हुए था। अटैची खेस यानी कि कम वज़न जो है एक केस है या बिस्तर रखने वाला कह लें कि कपड़े रखने वाला बैग, ठीक हो गया। कली अब तक टिकट घर नहीं खोला। यो गाड़ी हमेशा लेट रहता है यानी कि रहती है, मुराद यो से मुराद ये, ठीक है। ने अपने धुंधली से तन्हा आंख इसके खूबसूरत चेहरे पर गाड़ दी, जैसे इसकी दूसरी फूटी हुई आंख का धुंसा हुआ पपोटा अपनी बेमायगी पे फड़कने लगा। धुंधली गुबार वाली बेमायगी कम हैसियत पर और फड़कने यानी कि लरजने लगा। तो कहाँ बैठूं मैं, वो जैसे अपने आप से सवाल करी थी। इसने एक बार फिर करीब पड़े हुए गरीब इंसानों पर नज़र बिखेर दी। यहीं बैठ जो, यहाँ ऐसा मालूम होता है कि इसका रेशमी बुर्का, खूबसूरत चेहरा और नफीस सामान गरीब कुल्ले की नज़रों में कोई हकीकत नहीं रखता। ये सोच के इसका दिल बैठने लगा। वो खामोशी से नीम तरीक सी काली कलोटी सड़क की तरफ देखने लगी, जिसपे इक्का दुक्का चिरक चू करते हुए यक्के की मैली चिमनियों वाली बत्तियों से एक कसीफ सी रोशनी निकल के सड़क पर रेंग रही थी। इसका ख्याल फौरन ही अपनी मौजूदा हालत की तरफ दौड़ गया। मैं क्या हूँ इस वक्त देखने वालों की नज़र में? यकीनन कोई अमीर कबीर आज़ाद ख्याल लड़की, लेकिन दर हकीकत एक मटे हुए ख़ानदान की काबिल लेकिन परेशान हाल लड़की, बल्कि यक्के की धुंधली लालटेन। रखिए देते सामान इसी जगह। कुल्ली ने कहा, नहीं मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। इसने किसी कदर गुस्से से कहा, फिर अंधेरे में घूरने लगी। अंधेरी सड़क पर करारे बूटों की चरचर पैदा हुई और एक साया लरसता हुआ बढ़ने लगा। आखिर स्टेशन की तेज़ रोशनी में इसने देखा कि एक कबूल सूरत नौजवान एक भारी ओवरकोट पहने इसी तरफ आ रहा है। लड़की समझी शायद टिकट लेने आ रहे हैं हजरत। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। नौजवान टाई की गिरा कसता इस पर एक चुपती हुई नज़र डालता टिकट घर के पीछे निकल गया। लड़की के खुले हुए लब सुकड़ गए। होगा कोई अमीरजादा भला, वो 3rd क्लास का टिकट क्यों लेने आएगा? फिर हम सामान रख के जाए थे। कली खोली लड़की की खामोशी से झंझला कर बोला, बको मत, मैं यहाँ हरगिज ना बैठूंगी। वो ऊंची आवाज में बोल उठी। अचानक वही नौजवान टिकट घर के पीछे से निकल आया। कोली, तुम जनाना इंटर क्लास वेटिंग रूम में क्यों नहीं ले जाते? वो बोला, फिर इतनी दूर टिकट लेने कौन आएगा? लड़की कोली ही से मुखातिब थी। टिकट 2nd का चाहिए या इंटर का? नौजवान भी जैसे कोली से पूछ रहा था। वो एक लम्हे के लिए सन्नाटे में आ गई। कोली चलो, वो बड़े रौब से कहने लगी। आगे आगे कोली था और पीछे पीछे वो। इसकी ऊंची एड़ी की सैंडल जमीन पे एक दिलचस्प शोर बिखेर रही थी। मजूरी मैम साहब, मजूरी से हमारा यहाँ पे मजदूरी मांग रहा है, ठीक है। कली ने इसके चरमी बटवे से मुतासिर होकर कहा, अभी नहीं मिलेंगे पैसे। वो
दीवार में इसके सामने खड़ी जनवरी की ककवा देने वाली सर्दी में रुमाल से पेशानी पूछ रही थी। काहे कली ने मोटे मोटे होंठ लटक गए। इकट्ठे ले लेना, समझे? तुम गाड़ी पे सामान भी रखवा देना, और देखो जैसे ही टिकट घर खुले मुझे आके बताना, पैसे ज़्यादा मिलेंगे। कली अपने नारियल जैसे सर पे पगड़ी लपेटता चला गया और लड़की बजाय बैठने के मुस्कुराना कहने लगी। सामने बेंच पर कोई कंबल पर लिपटा कुलबुला रहा था। अजीब मुसीबत है, वो दिल ही दिल में कहने लगी। ये कमबख्त मर्द हर मौके पे आदमकते हैं, कुछ नहीं तो सेकंड और इंटर का शोशा ही छोड़ दिया। अभी से क्या मालूम कि इसने इस वक्त जो कुछ मेरे पास देखा, बस यही मेरी कुल कायनात है। अटैची केस और होल्डर अच्छे ज़माने की यादगार है। चरमी बटवा एक सहेली का तोहफा, और ये बुरका चलते हुए खाला जान का मांग लिया था कि मुसाफिर उठते मैले के चले बुरके वालियाँ देखते ही फैल फैल के बैठ जाती हैं। आज ही दोपहर को तो चचा जान की बीमारी का खत आया। अम्मी जान का ख्याल है कि अगर घर से कोई इन्हें देखने चला जाता है तो अच्छा था, वरना वो यही कहेंगे कि हमने तो भाई के मरने के बाद भावजो भतीजे भतीजियों का इतना ख्याल किया कि पैसे को पैसा ना समझा, लेकिन वही बुरे वक्त के साथ थी। बस वो इतना ही सुन के जाने को तैयार होगी। अम्मी जान ने कब से 3 रुपये जोड़ रखे थे, 100 निकाल के दिए कि तुम अकील को साथ लेके चले जाओ। अकील बच्चा ही सही, लेकिन है तो लड़का। बस यही इनकी बात तो मुझे जहर मालूम होती है। जाने वो लड़कियों को क्या समझती हैं। मैंने इनसे पूछा क्या मैं कोई लड्डू पेड़ा हूँ जो कोई खा लेगा और अकील को देख कर डर के मारे उगल देगा। सलमा और रजिया भी तो लड़कियां हैं, कैसे मज़े में तन्हा सफ़र करती हैं। इस पे उन्होंने कहा, भाई वो हम बड़े घर की लड़कियां हैं। मैंने जवाब दिया, वाह, तब तो इन्हें बिला मुबालगा 1 दर्जन नौकरों के झुंड में सफ़र करना चाहिए। क्योंकि हम गरीब हैं इसलिए एक ही सफ़र का खर्च निकालना मुश्किल है। कजा एक नन्हे मुहाफिज की साजिश की हिफाजत खुद मुझ पर फ़र्ज होगी। गर्ज घंटों इनसे बहस की, तब कहीं जाके अकील साहब के पहरे से निजात मिली। खांसी की खूं से वो चौंकी, कंबल की गठरी खुली। एक झरियों का मारा बगले के पट जैसा सफ़ेद बालों का चेहरा इसके सामने था। वो अपनी ढीली ढाली फराक, तशे हुए बाल और ट्रंक पे रखे हुए हेड से कोई ईसाई बुढ़िया मालूम हो रही थी। लड़की ने एक सख्त तनकीदी निगाह इस सूखी मुंडी बुढ़िया पर डाली और फिर दिली दिल में इस खुश्क साथ पर अफसोस करने लगी। काश इस फोकर के पानी की तरह साख्त बुढ़िया के बजाय कोई समुंदर की सी बेचैन नौजवान लड़की यहाँ होती जो इसके रेशमी से आप बुरके में दहकते हुए चेहरे को रश्क से देखती। कोली ने अंदर आकर लड़की को बताया कि टिकट घर खुल गया है। लड़की उठकर इसके साथ होली। रास्ते में वो बराबर इधर उधर देखती जाती कि कहीं वो नौजवान इसे 3rd क्लास का टिकट लेते ना देख ले। तो यहाँ पे माँ कर ली कि उसने किस क्लास का टिकट खरीदना था, क्या कहेगा अपने दिल में वो, लेकिन वो कहीं नजर ना आया। लड़की ने इत्मीनान से टिकट ले लिया। तक जो है बच्चे आप सब मार्क कर लो। हमने यहीं तक जो है आपकी पढ़ाई करनी है, यानी कि सफ़र नंबर जो है वो 60 से लेकर 62 तक आपने पढ़ाई की है। अब यह हमने इसमें क्या पढ़ा कि लड़की जो है वो यानी कि दिखावा कर रही है। उसने बैग बटवा यानी कि हर चीज़ वो जो है किसी न किसी की तरफ से लेके आई है और अपने आप को एक अच्छा दिखाना चाह रही है, लेकिन उसकी हकीकत उसके बरक्स है। और एक लड़का वहाँ पे मौजूद है जो कि उसको अमीर ज़्यादा लग रहा है और वो उसके सामने जो है वो 3rd क्लास टिकट लेते हुए घबरा रही है। तो अभी तक हमने यही पढ़ा। फर्दर हम इंशाल्लाह ताला इसकी कल पढ़ाई मुकम्मल करेंगे। अभी के लिए आपने क्या करना है कि इसके जो है मीनिंग्स आए उनको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अल्लाह हाफिज़।